40 साल वो इंसान नौकरी करे लेकिन आज भी वो सेटलमेंट नहीं है। तो दोस्तों मैं टॉपिक पे आता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं बड़ा पैसा वही इंसान कमाता है जिसके लिए लोग काम, जिसके पास नेटवर्क होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जिस बिजनेस को काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस दोस्तों टाइम मल्टीप्लाई का बिजनेस है। हमारा बिजनेस दोस्तों लोगों का बिजनेस है। मतलब जब एक इंसान इस बिजनेस की शुरुआत करता है, जब एक इंसान इस बिजनेस के काम की शुरुआत करता है, जब वो इंसान विलेज में आता है, जब एक इंसान इस बिजनेस में आने के बाद जब कामयाब की शुरुआत करता है ना, तो कम से कम 4 स्टेप पे गुजरता है। कहते हैं हर काम का एक फॉर्मूला होता है, तो कम से कम 4 स्टेप पे गुजरता है। पहला स्टेप दोस्तों वो है अप्रोच, जो मैं आज आपके बीच बात करूंगा। मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, मात्र 1 घंटा बात करूंगा और मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा और आप समझ गए तो कुछ कर सकते, इसी महीना आप प्रमोशन ले सकते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों आप अप्रोच करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों वो है अप्रोच, दूसरा दोस्तों सेमिनार, तीसरा क्लोजिंग, चौथा फॉलो, पांचवा सेल। कोई भी इंसान किसी भी काम को शुरू करता है, हर काम का एक रूल और रेगुलेशन होता है। एग्जाम देने से पहले आपको एडमिशन करना पड़ता है, सुबह उठने के लिए रात में सोना पड़ता है। तो हर काम का एक फंडा होता है, हर काम का एक फॉर्मूला होता है। तो कोई भी इंसान, आप और हम जिस बिजनेस की शुरुआत किए, हम भी आए और आप भी आए हैं, तो जब एक इंसान इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो कम से कम 4 स्टेप गुजरता है, तब जाके इस बिजनेस में वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनता है और बहुत बड़ी बजाज की तरह एक बिजनेस की शुरुआत करता है। तो पहला स्टेप दोस्तों वो है अप्रोच, दूसरा सेमिनार, तीसरा क्लोजिंग, चौथा फॉलो और पांचवा सेल। तो पहले दोस्तों अप्रोच। अप्रोच मतलब क्या होता है? अप्रोच मतलब होता है इनविटेशन। क्लियर है? मतलब क्या होता है कि आपको और हमको, हमें समझ में आ गया सर, हमने पहले बताया आपको कि बड़ा पैसा वही कमाएगा जिसके लिए लोग काम करें, जिसके पास नेटवर्क होगा। और आज लोगों के पास क्या है? नेटवर्क है, जिसके वजह से लोग अमीर और अमीर बनता है और गरीब बनते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा कहना आप सबसे ये है कि अगर आज आप अकेले हैं, अगर आप और हम इस दुनिया को छोड़ दें, तो मेरे दोस्त, मैं दिल से बता रहा हूं, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं उस दिन भी लीडर मीटिंग में बता रहा था कि मार्च महीने में लॉकडाउन में 169 कम से 160-70 लोग नोएडा के अंदर सुइसाइड कर लिया, जो वेल सेटल थे, मतलब जो 10 साल 20 साल से नौकरी परमानेंट तौर पे करते थे, और दोस्तों वो मतलब सुइसाइड अपने आप को कर लिया और गुजर गए। सोच के देखिए, 20-20 साल लोग नौकरी करने के बाद भी आज सेटलमेंट नहीं है। आज भी लोग कमाता है और खाता और गवा देता है। दोस्तों मैं टॉपिक पे आता हूं। तो पहला दोस्तों पॉइंट बता दोस्तों अप्रोच। अप्रोच मतलब इनविटेशन। आपको और हमको, हमें इस बिजनेस को लोगों को इनवाइट करना। लोग, हमारा काम है लोगों को इस बिजनेस को इनवाइट करना, मतलब लोगों को इस बिजनेस को देना। मतलब क्या होता है कि आपकी अपलाइन ने आपको इस काम के बारे में बताया, आपकी अपलाइन ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, आपकी अपलाइन ने आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको फोन पे बताया, सामने बताया, जो भी किया, और आपने अपनी अपलाइन, जो आपको इस जगह पे बुलाए हैं, आपने अपनी अपलाइन पे भरोसा किया, अपलाइन पे विश्वास किया, अपलाइन पे बिलीव किया, और बिलीव करने के बाद आप आके ब्रांच में पहुंचे, और ब्रांच में पहुंचने के बाद आपने पहला चीज देखा वो है सेमिनार। सेमिनार मतलब कंपनी के बिजनेस प्रेजेंटेशन, या कंपनी के बायोडाटा, या कंपनी के बारे में कुछ जानकारी एक्सेट्रा जो भी हो। तो आपने कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिया, आप काम की संतुष्ट हुए, थोड़ी सी जानकारी, पूरा नहीं मिल पाया आपको, तो आपने सेमिनार देखा, नहीं आपने आपकी प्रेजेंटेशन आपने देखा, आपने कंपनी के बायोडाटा लिया। सेमिनार होने के बाद आप बाहर आए तो आपकी अपलाइन आपको समझाती है, जानकारी देती है और साथ देती है, क्योंकि आप नया होते हैं, काम के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, आपको पूरी तरीके से जानकारी होता नहीं है, जिसके वजह से आप क्या करते हैं, कंपनी के ट्रेनिंग्स और कंपनी की जानकारी लेते हैं। और जैसे आप कंपनी की जानकारी लेते हैं तो आपकी अपलाइन आपकी क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग करने के बाद आपकी अपलाइन आपको फॉलोअप करता है। अब सवाल है कि सर बताए सर फॉलोअप क्या होता है? मैं कहता हूँ फॉलोअप हर जगह होता है। आप पैदा हुए होंगे, बचपन से लेके अभी तक आपकी फॉलोअप ही तो हो रहा है। आपने पैदा हुआ 7 दिन तक माँ के कोख में रहे, 21 दिन तक आपको फॉलोअप किया गया, 1 साल तक फॉलोअप किया गया, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं। कभी बचपन में धूल मिट्टी खा गए, कभी कीड़ा खा गए, कभी चींटी खा लिए, क्या क्या खा लिए बचपन में आपको पता ही नहीं होगा। उसके बाद आप उस तरीका से धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आपकी अपलाइन आपकी फॉलोअप करता है। उसी तरीका से आप स्कूल गए तो आपकी टीचर आपको फॉलो किया, आप बच्चे होंगे तो माँ बाप फॉलो किया, बड़े साल माँ बाप बच्चे को देख रेख करते होंगे।
आप स्कूल गए तो आपकी टीचर आपको फॉलो किया, कॉलेज गए तो आपके लेक्चर आपको फॉलो किया, शादी किए तो बीवी फॉलो किया, है ना। छोड़ने वाला नहीं है, आपको फॉलो होगा ही होगा, कोई आपको छोड़ने वाला है नहीं। और जाने अनजाने में आपकी फॉलो होता है, मतलब आपकी देख रेख होता है। बीमार होते तो डॉक्टर आपकी फॉलो करता है, तो कोई ना कोई आपकी फॉलो करता है। उसी तरीका से आप इस बिजनेस में, चाहे आपकी उम्र 40 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, लेकिन आप इस बिजनेस के लिए बच्चे हैं, आप इस बिजनेस के लिए नए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको नदी में तैरना नहीं आया, अगर आपको ठेल दे तो आप कहानी गोल हो जाएगा, लेकिन अगर तैरना सिखा दे तो कोई भी कहीं भी ठेल दे, आप तैर के पार कर सकते हो, राइट। तो मेरा कहना आप सबसे ये दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन आपकी फॉलो करता है, मतलब साथ में ट्रेनिंग देता है, समझाता है, साथ में सेंटर लेके जाएगा, साथ में हर चीज सिखाएगा। कहीं घूमने जाओगे ना तो आपकी अपलाइन आपके पीछे पड़ा होगा, रुको हम साथ में चलते हैं। तो होता है क्या, कभी कभी अपलाइन लोग, मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई डाउनलाइन ऐसा हो जिसको खैनी खाने का आदत होगा और उसकी अपलाइन खैनी नहीं खाता है, समझ रहे ना। अब खैनी खाने का आदत और उसकी अपलाइन खैनी नहीं खाता है, तो दिक्कत क्या होगा यार, वो देखेगा खैनी खाने वाला कौन है, उससे दोस्ती बनाएगा। अच्छा दोस्ती बनाएगा तो कहीं घूमने जाएगा तो उसके अपने रुक हम चलते हैं साथ में, तो बोला कहीं साला अकेला छोड़ता नहीं। तो इसीलिए ऑफलाइन सबका दुश्मन हो जाता है कभी कभार। और आपके मन में चलता हो क्या बात है सर, तो सही बात बता रहे, मैं बता दूं क्योंकि हम भी सीडीपीडी थे, हम भी शुरू में काम किए तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों आपकी अपलाइन आपकी फॉलोअप आपकी अच्छाई के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर आपकी फॉलोअप नहीं करेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप कहीं जाते हैं आपकी अपलाइन आपके पीछे में बोला कहीं भी जाना साथ में जाना, इसीलिए आपकी अपलाइन आपकी फॉलोअप करता है। धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग मिलता है, एजुकेशन मिलता है, हर वो सारी चीज मिलता है। तो इससे क्या होता है, आपको बिजनेस पे भरोसा होता है और धीरे धीरे आप इस बिजनेस के एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आप डाउनलाइन है, आप अपलाइन बन जाते हैं और आप एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो 4-5 पॉइंट में आपके बीच बताया दोस्तों, इस चारों पांचों पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात दोस्तों वो है अप्रोच। मैं हमेशा कहता हूं सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आपके पास तैयारी परफेक्ट है, दुनिया में कोई इंसान आपको कामयाब बनने से नहीं दे सकता है। और दुनिया में दूसरा इंसान वो कामयाब जिसके पास जिम्मेदारी होता है। वो बार बार मैं हमेशा वो कहानी कहता हूं ना कि एक सुबह एक बच्चा बिस्तर से उठा और अपनी माँ से जाके बोला जाके माँ से कि मम्मी एक बहुत बड़ा अल्टीमेट काम देखा हूं, बहुत यूनिक काम, खतरनाक काम है, बहुत बड़ी मस्त काम है। मम्मी से पूछा कि मम्मी एक बहुत अच्छा काम देखा हूं, बहुत अच्छा काम है और पैसा बहुत है लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, तो मम्मी उस काम को किया जाए या नहीं किया जाए, मम्मी उस काम को मैं करूं या ना करूं, वो अपनी माँ से पूछा। तो उसका माँ बोले देख बेटा हम तो इतना पढ़े लिखे है नहीं और इतना समझदार तो हम है नहीं जो तुमको सिखाएंगे और तू हमसे ज्यादा पढ़े लिखे। हाँ एक चीज मैं कह सकता हूँ। बोला बोलो माँ क्या बात है। बोला तकरीबन 20 साल से या 22 साल से हर दिन सुबह में उठता हूँ और सुबह में उठ के रूम झाड़ू मार के साफ सफाई करके तब मैं जाके सुबह तुझे चाय देता हूँ या लेमन टी देता हूँ या ग्रीन टी देता हूँ, जो भी हो। हर दिन सुबह में उठता हूँ और सुबह उठने के बाद जब मैं तेरे रूम पे जाता हूँ ना तो तू हमको सोया हुआ मिलता है और मैं तुझे जगाता हूँ। हर दिन सुबह में तुझे उठाता हूँ, यानी हर दिन सुबह में जब तेरे रूम पे जाता हूँ तू सोया हुआ मिलता है और हम तुमको जगाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आज जितने लोग इस जगह में बैठा वो लोग कौन है मैं भी बता रहा हूँ। उसकी माँ बोली कि हर दिन सुबह में जब उठता हूँ और तुझे उठाने जाता हूँ जगाने जाता हूँ तो तू मुझे सोया हुआ मिलता है। एक दिन ऐसा ना हो कि मैं तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले, बाकी तू समझदार है। इतना बोल के उसकी माँ वहां से चल जाता है और लड़के को उसकी जवाब मिल जाता है कि अगर आपको सुबह कोई उठाता है तो समझ लो वो आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपको सुबह कोई बिना जगाए आप जगते हैं तो कहीं ना कहीं रात को आप अपनी मंजिल के बारे में सोच के रखते हैं। आज मैं कल ही मेरा को डाउनलाइन आ रहा था, रात 12 बजे फोन किया बात किए, 1 बजे फोन किया बात किए, 3 बजे फोन किया बात किए, 4 बजे फोन किया बात किए, जब तक रूम पे ना पहुंचा तब तक हम उससे बात किए। आप सोच सकते हैं रात में हम सोए कितना होंगे। लेकिन आज ही मैं बड़े सर डाउनलाइन को फोन किया जो उठा भी नहीं पाए। मतलब क्या है, उनके लिए नींद इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं वर्क लाइक ए डॉग, कुत्ते की तरह काम करो, कुत्ते की तरह नींद रखो और लिव लाइफ ए किंग, राजा की तरह जिंदगी जियोगे। कब? जब आप कुत्ते की तरह काम करोगे। तो जब तक सफलता ना मिले तो आप नींद को कैसे रखें, आपके पास क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे लोग बैठे बैठे नींद मार रहा है, कैसे, क्यों? कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके।
इंसान को आगे बढ़ाता है वो जो उसकी जिम्मेदारियां होता है। चलिए टॉपिक पर दोस्तों, पहला दोस्तों मैं कहा अप्रोच। अप्रोच मतलब इन्विटेशन, हमें इस बिजनेस को अपने दोस्तों मित्र रिश्तेदारों को ऑफर करना, लोगों को इस बिजनेस को देना है, लोगों को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना है, लोगों को अपने साथ एक बहुत बड़े नेटवर्क की निर्माण करना है, जहां से हम और आप इस दुनिया को छोड़ दें तब भी वो लोग काम करेगा और आप और हमको पैसा मिलेगा। ये दोस्तों होता है टीम का कमाल। मैं हमेशा कहता हूँ एक समोसा का कीमत 5 रुपये आता है और खाने में 2 मिनट लगता है, लेकिन उस समोसे को बनाने में ना जाने कितने लोगों का हाथ है। कोई मटर दिया, कोई आलू दिया, कोई प्याज दिया, कोई ये दिया, कोई गाजर दिया, कोई क्या क्या दिया, कोई तेल बनाया। लेकिन जब सर चीज इकट्ठा हो गया तो बहुत बड़े खूबसूरत 5 रुपये समोसा हुआ और आप चटनी मारे टपक से मार गए। लेकिन समोसे को बनाने में कितने लोगों का हाथ है आपको समझने की जरूरत है। तो पहली बात दोस्तों, बड़ा पैसा वही कमाएगा जिसके लिए लोग काम करेगा। तो मेरी बात पहला क्लियर हो गए? तो तैयार हैं आप? आपको मौका मिला राम से बजाज बनने का और एक बार काम करके जिंदगी भर पैसा कमाने का, तो दोस्तों क्यों ना हम इस बिजनेस को दिल से और ईमानदारी से करें। तो आपको इस बिजनेस को अपने दोस्तों मित्र रिश्तेदारों को ऑफर करना है, लोगों को इस बिजनेस को देना है, लोगों को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना है और उनका जिंदगी बनाना है। ये तब होगा दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं आप इस बिजनेस को देने से पहले ये समझना कि जिस बिजनेस को आप शुरुआत किए, इस बिजनेस को लेते वक्त आपकी नजरिया क्या था, क्या सोच के आप इस बिजनेस को लिए थे। अगर बड़े सारे लोग आज इस जगह पे बैठा है और काम की शुरुआत किया, कॉपी कलम लेके बैठा है, बड़े सारे लोग पहली बार ये सोचा होगा कि चलो यार करके दे, 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट है, चलो यार करके देख लेते हैं। जब आप क्या शादी करने से पहले कभी सोचे थे कि चलो यार करके देख लेते हैं? क्या खाना खाने से पहले चलो खाना खा के देख लेते हैं? चलो यार कपड़ा पहन के, फटा हुआ कपड़ा पहन के भी सोचते कि चलो यार पहन के देख लेते हैं। तो कोई काम जब आप ये सोच की शुरुआत करोगे कि चलो यार 10-20 हजार के इन्वेस्टमेंट है, करके देख लेते, वरना दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात खाली पड़ा है। जब एक इंसान इस बिजनेस को ये सोच के शुरुआत करता है कि चलो यार करके देख लेते हैं, तो वहीं से अपनी बिजनेस के प्रति वो 50% डाउन पड़ जाता है, 50% ढीला पड़ जाता है। यानी उसको अपने बिजनेस के प्रति 100 नहीं 50% विश्वास होता है। और कोई भी इंसान जब काम को आधे अधूरे विश्वास के साथ करेगा, पूरा विश्वास नहीं, आधे अधूरे विश्वास के साथ शुरू करेगा, तो क्या लगता है उसको सफलता मिलेगा? आई थिंक नहीं, कभी नहीं मिलेगा। जब आप काम की शुरुआत आधे अधूरे विश्वास यार करके देख लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। क्या लगता है हमारे माँ बाप हमको पैदा करते वक्त ये तो ना सोचा कि चलो यार करके देख लेते हैं। वो आपसे उम्मीद लगाया कि जो बच्चा मेरा पैदा उसको हम बड़े इंसान बनाएंगे। खुद ना पढ़ के आपको पढ़ाया है, खुद ना खा के आपको खिलाया है, खुद ना पहन के आपको पहनाया है। तो कहीं ना कहीं वो 100% भरोसा और 100% बिलीव के साथ वो आपको पढ़ाया लिखाया। उसी तरीका से दोस्तों आप जिस बिजनेस की आप शुरुआत किए, सबसे पहला चीज आपको समझना पड़ेगा, जिस बिजनेस की आप शुरुआत किए, पहला चीज याद रखना, किसी को देने से पहले अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा। मैं लंबा हाउ टू अप्रोच नहीं लूंगा, वो सेंटर में लंबा लेते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा और अप्रोचिंग का फंडा बताऊंगा, जहां से 4 से 5 में आप प्रमोशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहला दोस्तों आपको इस बिजनेस प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब भरोसा होना चाहिए। आपको आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको इस बिजनेस पे भरोसा ना हो तब तक आप काम की शुरुआत ना करो, मेरा कहना खुल के। तो सवाल है कि आपको ये भरोसा आएगा कैसे, सवाल है कि आपको बिलीव आएगा कैसे, सवाल है कि आपको विश्वास आएगा कैसे। विश्वास कोई मार्केट में बिका हुआ चीज नहीं है जो आपको दे दूं और आप सब्जी आपको विश्वास हो जाए। दोस्तों साथियों, हमने जब इस बिजनेस में काम की शुरुआत किया तो हमें भी बिलीव नहीं होता था। नीचे बैठते थे, बोरा पे बैठते थे, हम बोलते कौन सा काम में 50 नीचे बैठ के मिलता है। लेकिन दोस्तों अपलाइन ने बताया कि क्या लगता है, तो मंदिर में जाता है तो क्या कुर्सी में बैठ के भगवान को पूजा करता है और भगवान जी क्या हाल है, बड़े दिनों के बात नहीं हुआ है? हम बोले नहीं। बोला क्यों? कहाँ नीचे बैठता है? क्यों बैठता है नीचे? क्योंकि वहां तो उनके सामने जीरो रहता है। बोला हाँ ये तो बात है। बोला क्या लगता है तू बड़े सारे लोग मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, बोला क्या लगता है तू नमाज पढ़ने जाता है और कुर्सी में बैठ के अल्लाह अकबर करता है? नहीं, नीचे बैठे करता है। क्यों? कि उनके सामने तू जीरो रहे। अगर आपके घर में पूजा घर है, बोले जी सर है, अगर तुम्हारे घर में पूजा घर है, अगर तुम घर में पूजा करते हो क्या लगता है कुर्सी में बैठ के और भगवान बड़े दिनों का बात नहीं हुआ है, थोड़ा व्हाट्सएप नंबर दिया कीजिए, ये तो नहीं करोगे।
तो कहीं ना कहीं वहां भी आप नीचे बैठोगे। तो उसी तरीका से उनके तो आपको जीरो से शुरुआत करने का मौका मिला, जिससे आप नीचे बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हो। समझा दी। तो मैं पहले दोस्तों आपको बता रहा था कि इस बिजनेस में सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, आपको अपने काम पे 100% का भरोसा होना बहुत जरूरी है। और 100% भरोसा तब होगा जब आप काम को समझेंगे, जब आप काम को सीखेंगे, जब आप काम को ट्रेनिंग्स को लेंगे, जब आप कंपनी के लोगों से मिलेंगे, जब आप कंपनी के कामयाब लोगों से मिलेंगे, जब आप कंपनी के एक एक लोगों से मिलेंगे जो इस फील्ड में कामयाब हुआ है। वो कहते हैं कि अगर आपको कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों की बातों को सुने। तो पहला दोस्तों, आपको इस बिजनेस में 100% भरोसा होना चाहिए। ये तब होगा जब आप इस बिजनेस को समझेंगे, जब आप इस कंपनी के ट्रेनिंग्स को लेंगे, कंपनी के मीटिंग्स को लेंगे, कंपनी के बिजनेस प्लान को समझेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट को समझेंगे, कंपनी के एक एक एजुकेशन रट लेंगे। कहते हैं परीक्षा में वही बंदा टॉप होता है, टॉपर होता है, फर्स्ट क्लास होता है जो पढ़ाई करता है। तो आपको जो बनना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको ग्रेजुएशन करने के लिए कॉमर्स की पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं तो इस बिजनेस की पढ़ाई करनी। पढ़ाई मतलब ये नहीं कॉपी पेन लेके लिखो, नहीं। पढ़ाई मतलब वो होता है कि आप कंपनी के ट्रेनिंग्स को लो। तो पहला पॉइंट दोस्तों, आपको इस बिजनेस में भरोसा आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ वो कहानी ध्यान से सुनिएगा। वो एक छोटी सी बच्ची पैदा हुआ, एक माँ के कोख से छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और उसके वो हैंडीक्राफ्ट पैदा हुआ। हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या होता है, उसकी एक वाला दाएं वाला हाथ बहुत मजबूत हमारे तरह पैदा हुआ और दाएं वाला हाथ पूरा उंगली की तरह है, इतना पतला हाथ है उसका। और डॉक्टर जब पैदा हुआ वो बच्चा वेंटिलेटर में पड़ा हुआ, डॉक्टर बोला आपकी बेटी जिंदा नहीं रहेगी, ये मर जाएगा। तो उसकी माँ को बहुत दुख, बड़ी मुश्किल से एक बच्चा पैदा हुआ है 5 साल 10 साल के बाद। और उस माँ को डॉक्टर बोला कि ये जिंदा रहना बहुत मुश्किल है आपका बच्चा। बोला हाँ, बोला जी, और आपका बच्चा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है और इसको एक ही चीज जिंदा कर सकता है और वो है उसकी आत्मविश्वास। वो है अगर वो बच्चा जिंदा रहना चाहेगा तब वो जिंदा रह सकता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा जितने लोग बैठे हुए हैं। अगर बोला कि वो बच्चा अगर जिंदा रहना चाहेगा तो वो बच्चा जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी हाथ जो ना दाएं वाला हाथ, अगर आप ये अंगूठी है ना इसको अगर आप घुसा देंगे तो हाथ के आर पार हो जाएगा, इतनी पतली उसकी हाथ पैदा हुआ था। और वेंटिलेटर में तकरीबन महीना भर पड़े रहा। डॉक्टर बोला कब भी गुजरेगा कोई गारंटी नहीं है। इसको एक चीज जिंदा रह सकता है जो अगर वो जिंदा रहना चाहे तो, अगर उसकी आत्मविश्वास से वो जिंदा रहना तो रह सकता है। उसके लिए करना क्या है, डॉक्टर बोला कि मैं आपको एक तेल दे रहा हूं और उस बच्चे के हाथ में लेके आप उस तेल को मालिश करते रहिए और आप माँ है, कभी बाप जाएगा कभी माँ जाएगा और उस बच्चे को खाली बोलेगा उसके कान में कि देख बेटी हम तुमको कामयाब कराना चाहते हैं, हम तुमको चलना चलाना चाहते हैं, हम तुमको जिंदा रखना चाहते हैं, तुम्हें दुनिया दिखाना चाहते हैं। उसके कान में बोलते रहो और उसको मालिश करते, उसके हाथ में लगातार मालिश करते रहो। ध्यान से समझिएगा। बोला जी। तो हर दिन उसके पापा रोता था, जाके बच्चे के सामने बहुत रोता था, रोते रहो तो उस बच्चे का हाथ मल, बेटा हम तुमको जिंदा देखना चाहते हैं, बेटा हम चाहते हैं तुम दुनिया देखो। तो बच्चा ने इस बात को बार बार सुनता था, सुनते सुनते धीरे उसकी माँ के रोती थी और माँ भी मालिश करता था, बोलता था कि बेटा हम तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं, तुम्हें दुनिया दिखाना चाहते हैं, तुम्हें अपनी पैर से चलाना चाहते हैं। और धीरे धीरे वो बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा और वो धीरे धीरे बच्चा चलना शुरू कर दिया। और आज भी ये सच्ची घटना है, विदेश की है, और आज भी बच्चा जिंदा है, उसकी हाथ इतना पतला है। तो जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक आपको अपने काम पे 100% भरोसा ना हो, तब तक आप इस बिजनेस की शुरुआत ना करें, तब तक आप इस बिजनेस को किसी को ना दें, जब तक आपको भरोसा हो। तो पहला दोस्तों आत्मविश्वास, विश्वास इकट्ठा कीजिए, विश्वास इकट्ठा कीजिए कि आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं, आपके वजह से कोई लाखों रुपया कमाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तब दोस्तों जिस दिन आपको भरोसा और बिलीव हो जाए, तब दोस्तों आप इस बिजनेस आगे किसी को ऑफर करें, तब दोस्तों आप इस बिजनेस को आगे लोगों को बताएं, तब दोस्तों आप इस बिजनेस को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएं और बहुत बड़े टीम और बहुत बड़े नेटवर्क बनाएं और बहुत बड़ा पैसा कमाएं। ये तब होगा दोस्तों जब मैंने पहले कहा कि आपको भरोसा होगा, जब आपको विश्वास होगा। तो जिस दिन आप अपलाइन की बातों को सुनेंगे, अपलाइन की फॉलोअप करेंगे, तब दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपको भरोसा हो जाए तब दोस्तों आप इस बिजनेस में आगे किसी को दें। कहते हैं भरोसा विश्वास खाने पीने से नहीं आता है, करने से होता है। दूसरा दोस्तों, आपको इस बिजनेस किसी को देना है, गिविंग एटीट्यूड मतलब देने की कला आपको पता होना चाहिए।
आप किसी इंसान को इस बिजनेस को देंगे तो कैसे देंगे? क्योंकि जो आपके पास होगा वही आप किसी को दे सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप किसी को 150 नहीं दे सकते, am I right? आप किसी को 50 रुपया दे सकते हैं। तो पहला दोस्तों, अगर आपको भरोसा हो, उसी 100% भरोसे के साथ जब आप किसी इंसान को इस बिजनेस को देंगे तब लोग दोस्तों आपके पीछे लाइन लगाएगा। क्यों कोई लोग आपके साथ काम की शुरुआत करेगा जिस इंसान को अपने काम पे 50% भरोसा है? क्यों कोई लोग आपके साथ काम की शुरुआत करेगा जिस इंसान को अपने काम के प्रति 100% भरोसा नहीं है? कभी भी नहीं होगा। तो पहला चीज दोस्तों, आपको अपने काम पे भरोसा करने में बार बार कहता हूं, मेन पॉइंट दोस्तों वही है। क्योंकि नजरिया जब तक आपका नहीं बदलेगा आप कामयाब नहीं हो सकते। तो चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। पहले नजरिया बदलिए तब जिंदगी बदलेगी। तो जिस जगह पे आज आप बैठे हुए एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण जगह है, बहुत दोस्तों ध्यान से समझिएगा। जिस बिजनेस में आज आप काम की शुरुआत किए, 6 महीना से 1 साल आप अपलाइन की आंखों से देखें और अपनी पांव से चले, दुनिया कोई ताकत आपको कामयाब बनने से नहीं रोक सकता है। कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना क्या कोई भी आ जाए, कुछ नहीं होगा। आप अपलाइन की नजरिया से चलो, अपलाइन की आंखों से चलो और जैसे अपलाइन आपको बता रहा है चलते जाओ, बस दैट सिंपल। बहुत आसान है आपको कामयाब होना इस बिजनेस में, और इस बिजनेस के अलावा कहीं करोड़ों कमाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों मैं क्या कि अगर आपको पूरा भरोसा तब दोस्तों आप इस बिजनेस को किसी को देने से क्या फायदा है? पहले समझो आप जिस इंसान को इस बिजनेस को दे रहे हो वो यहाँ से आगे क्या कर सकता है। पहला, एक नई जिंदगी बना सकता है, अपनी गरीबताई को दूर कर सकता है, आपके वजह से वो लाखों रुपया कमा सकता है। तो आपके अंदर अपनी काम को लेकर कितना भरोसा होना चाहिए। बाहर में अपने लिए तो कोई भी जिंदा रह सकता है भाई, एक भिखारी भीख मांग के जिंदगी बिता सकता है, लेकिन सवाल है कि आपके वजह से कितना लोग पैसा कमाया, आप कितने लोग कामयाब किए। आज दोस्तों सीडी लेवल पर हमने काम को शुरू किया, आज तकरीबन 40 से 50 लोग जो मेरे नीचे आरडी लेवल पे काम करता है, जो महीने का 30,000, 40,000, 50,000 कमाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने हम पे भरोसा किया, उन्होंने हमारा साथ दिया, दुख दर्द में साथ दिया, और आज उनके पास रिजल्ट है, आज उनके पास लेवल है, आज उनके पास पैसा है। क्या लगता है उनकी माँ बाप जितना उसको नहीं पूछता हमको पूछता है। वजह क्या है कि हमने उनको साथ दिया बनाने में, पैसा नहीं दिया, पैसा कमाने का रास्ता दिया। तो उसी तरीके से दोस्तों आपकी नजरिया क्या है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। आपकी नजरिया क्या है कि आप जिस इंसान को इस बिजनेस को दे रहे हैं तो आपकी देने की कला, आपकी गिविंग एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अगर मैं आपको कह दूं कि अभी मैं आया और आपको 2-2 हजार का नोट दूं तो क्या आप लेंगे? आप नहीं ले रहा था, लोग लेते नहीं थे, तो पुलिस ने उठा के उसको लेकर पीटना शुरू कर दिया। तो बोला क्यों? बोला गुरुजी हमको बताया था पैसा बांटो तो तरक्की होगा। तो लोग बोला, पुलिस वाला बोला उसको कि डायरेक्ट दो तो लोग लेंगे नहीं, उसको थोड़ा तरीके से दो। बोला क्या? बोला अगर उसी जगह पे तुम 10-10 रुपया फेंक के चल जाओ तो लोग उठा लेगा, लेकिन आप लोगों के हाथों में तो लोग नहीं लेगा, लोग नेगेटिव सोचता है। उसी तरीका से अगर आपकी अपलाइन या मेरी अपलाइन हमको सी तरीका से देता कि आओ भाई कंपनी का नाम ग्रेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 50,000 कमाओ, तो क्या आप आते? नहीं आते। क्योंकि लोगों को पता है जिंदगी भर मेहनत करते करते आज जितना लोग बैठा है, मैं दिल से बता रहा हूँ, 100 लोगों में 95-99% लोगों जिसके अकाउंट में अभी भी 50,000 नहीं होगा, जिस काम को आप 10 साल थे। आज भी यहाँ लोग बैठा है, मैं दिल से बता रहा हूँ, आपने काम की शुरुआत किया होगा, मैं उंगली देके बता रहा हूँ, आपने काम की शुरुआत किया होगा तो 15 से 20 हजार आप गहना गिरवी रखा होगा, कोई धान का बोरा बेचा होगा, कोई जमीन गिरवी रखा होगा, कोई किससे सूद पे लेके आया होगा। सोचिए जिस काम को हमारी माँ बाप 20 साल से कर रहा था और आज भी वो माँ बाप 20,000 के लिए उसको कर्जा लेना पड़ा, क्या लगता है उस काम को वो करना चाहिए? दूसरा, अगर आप 5 साल से काम को कर रहे थे, 10 साल से काम कर रहे थे और आज भी 10 से 20 हजार के लिए आपको पैसे की इंतजाम करना पड़ा, तब दोस्तों आप इस जगह पे पहुंचे। सोचिए आप जीरो बाटे सन्नाटे पे हैं, आप दुनिया के हिसाब से बहुत पीछे मेरे दोस्त, बहुत पीछे। अगर आप जिस बिजनेस आपको मौका मिला है, अगर आप चाहो बहुत दूर जा सकते हैं, बहुत दूर। बस दोस्तों भरोसा करके जो आपने 6 साल बाद में दिया या 6 महीना रगड़ के दे दीजिए, दिल से दे दीजिए। मैं कहता हूं जो 6 साल में नहीं किया ना, आप 60 कहते ना काम करना है 4 महीना, तेरा उंगली बताइए तो कितना काम करना है? 4 महीना। और जिंदगी के लिए काम करना है 1 साल, और जिंदगी जियोगे खुशी खुशी 40 साल, कोई माई का लाल आपको कुछ रोकने वाला नहीं है। दूसरा बताया कि गिविंग आर्ट, देने की कला।
अगर आप सीधी तरीका से किसी इंसान को इस बिजनेस को दे रहे हैं, मेरी बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो पा रहे हैं आप? सीधी तरीका से किसी इंसान को आप इस बिजनेस को दे रहे हैं तो लोग लेने वाला नहीं है। तो देने की आपके पास तरीका होना चाहिए, देने की आपके पास कला होना चाहिए। थैंक यू सो मच। देने की आपके पास कला होना चाहिए। वो बार बार वो कहानी आपको बताते हैं रामलाल श्यामलाल वाला, मेरी फेवरेट कहानी है, चेतन सर का, मुझे बड़ी अच्छा लगता है। वो कहते हैं रामलाल और राजा के यहाँ खेती करता है, आप सुने होंगे, फ्री बता रहा हूँ, बड़े से लोग नया क्या खेती करते करते और क्या हुआ कि खेती करते करते उसके हल ना एक जगह पे रुक गया और वो वहां से खोदना शुरू किया तो निकला सोने की खान। तो रामलाल बहुत ईमानदार आपके और हमारे तरह था, मेरी बात समझिए गौर से। रामलाल और आपके और हमारे तरह बहुत ईमानदार इंसान था। और रामलाल बोला खेत किसका है भाई साहब? राजा का। तो सोना किसका होगा? राजा का होगा। अगर सोने राजा का होगा तो रामलाल बोला कि राजा का सोना निकला, जाके हम राजा को बता दें। तो रामलाल दौड़े दौड़े जा रहा था राजा को बताने के लिए कि राजा साहब आपके यहाँ सोना निकला है। तो बताओ, उसके बीवी सामने से बोला कहाँ जा रहे हैं? बोला कि ऐसे ऐसे बात हुआ, खेती कर रहे थे, ऐसी ऐसी बात होगी। बोला हाँ। बोला हाँ। बोला देखिए, राजा को आप सोना दे या ना दे, राजा तो ऐसे भी अमीर है, आप सोना दे या ना दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये तो अखाड़ सोना, सोने की खान है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं, हम अपने लिए कुछ सोना निकाल लेते हैं, बाकी सोना फिर राजा को बता देंगे। तो रामलाल बोला ये भी बात तुमने सही किया, और बीबी की बात को माना। और रामलाल ने क्या किया, एक बोरा आधा बोरा क्या किया, एक बोरा आधा बोरा क्या किया, रामलाल ने उस सोने को क्या किया, निकाला। सोने को निकालने के बाद बाकी जाके राजा साहब को बता दिया। जब राजा साहब को बता दिया, बताने के बाद राजा साहब ने सोना निकाल लिया। रामलाल को बहुत ईमानदार भी समझे, तो रामलाल ने गांव गया और अपने घर में गया, सोना निकाला। और रामलाल आपके और हमारे तरफ बहुत ईमानदार इंसान था, बहुत। जितने लोग बैठे हैं आप सभी लोग ईमानदार हैं, है कि नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए, ईमानदार नहीं है? हाँ, सब लोग ईमानदार हैं मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक? आप सब लोग बहुत ईमानदार हैं। रामलाल पूछा कि बताओ मेरे गांव, मेरा एरिया बहुत गरीब है। बोला जी, तो क्यों ना हो कि हम भी कुछ सोना रख ले। और गांव मौल उसका बीवी बोली कैसा करते हैं, हमारे गांव आस पड़ोस जो लोग गरीब है, हम लोग को चाहने वाले, जान पहचान वाले, उनको कुछ कुछ सोना दे देते हैं, हम भी अमीर हो जाएंगे और वो लोग भी अमीर हो जाएगा। रामलाल बोला चलो यार, तो बहुत अच्छी बात कहा। तो रामलाल ने क्या किया, सबको कुछ कुछ सोना अपने गांव में आस पड़ोस में बांट दिया और कुछ सोना बच गया और भी। तो रामलाल की पत्नी बोला कि आपकी दोस्त को श्यामलाल है जो बाहर में काम करता है दिल्ली में, आज ही वो गरीब है, 2000 3000 4000 कमाता है, तो क्यों ना काम करो, उसको भी कुछ सुना दे, तो बेचारा वो भी अमीर बन जाए। तो बोला ये भी बात सही है। तो रामलाल ने क्या किया, खत लिखा श्यामलाल, उस जमाने में तो नहीं था ना, फोन लगा दो, हेलो भाई साहब, फोन लगा दे, ट्रुंग ट्रुंग जी भाई साहब श्यामलाल आके सोना ले जाओ, सब है नहीं। तो उस जमाने में क्या था, उस जमाने में चिट्ठी लिखना पड़ता था। तो रामलाल ने खत लिखा कि श्यामलाल मेरे घर में सोना निकला है। क्या निकला है? सोना निकला है, तो अगली ट्रेन पकड़ो और आके सोना ले जाओ। तो रामलाल के पास खत गया। 2 दिन के बाद रामलाल ने खत को पढ़ा और पढ़ने बाद रामलाल ने खत को फाड़ के फेंक दिया। अब सवाल है कि मैं थोड़ा माइक देता, लेकिन आप तो मेरे पास है नहीं, तो माइक हमको क्या दें, हम ही बोल देते हैं। तो रामलाल ने खत फाड़ के फेंक दिया। तो मेरी आपसे सवाल है, आप हाथ खड़ा करके बोलेंगे किनको लगता है कि गलती श्यामलाल का था? किनको लगता है जो खत लिखा रामलाल और खत फाड़ा श्यामलाल? तो रामलाल तो सही लिखा, ध्यान समझिएगा, आपको हाथ खड़ा करना है। रामलाल तो सही लिखा, लेकिन श्यामलाल ने खत फाड़ा, गलती तो श्यामलाल को होगा ना भाई। तो कितने लोग हैं जो मेरे नए भाई साहब बैठे हुए हैं, पुराने भाई साहब बैठे हैं, कितने लोग को लगता है कि गलती श्यामलाल का था जो खत फाड़ दिया? थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलिए, कितने लोग लगता है गलती श्यामलाल का था? चलिए, कुछ कुछ लोग, 1-2 लोग खड़ा कर रहे हैं गलती श्यामलाल का तो जो खत फाड़ दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, गलती दोस्तों दोनों का था, गलती दोनों का था, लेकिन मैं आपसे कि जो 80% गलती दोस्तों रामलाल का ही था। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मेरे घर में 2 करोड़ रुपया है, मान लेते हैं आपके पास 2 करोड़ रुपया है और आप रास्ते में जा रहे हैं, 1 करोड़ फ्री मिल जाए, तो क्या करेंगे आप गांव में बांटिएगा? नहीं नहीं नहीं, आप पता क्या कीजिएगा, आप और एक बक्सा फुल कर देगा। आदमी को पैसा चूहा खा ले चलेगा, लेकिन किसी को देने वाला नहीं है, कोई किसी को देना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। तो गलती दोस्तों रामलाल का था कि रामलाल के लिखने का तरीका गलत है। श्यामलाल ने सोचा कि बताओ किसी घर में सोना निकलेगा और साला हमको बताएगा,
बचपन में बुड़बक बना रहा था और आज भी बुड़बक बना रहा है। और ये सोच के श्यामलाल ने खत को फाड़ के फेंक दिया और रामलाल की बीवी ने यही बातें उसको बताई कि आपके लिखने का तरीका गलत है। आप उसको लिखिए कि मेरे घर में बेटी का शादी है, मेरे घर में बेटी का बर्थडे, मेरे घर में मेरा बीवी का शादी है ना। चलो बीवी तो शादी कर चुका, बीवी क्या शादी होगा, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे घर में शादी है, क्या बात है, बड़े सालों हंस रहे हैं। तो मेरे घर में बेटी का बर्थडे है, तो अगली ट्रेन पकड़ के आओ वरना हम तुमसे बात करने वाले नहीं है। थोड़ी सी क्या किया, घुमा के दिया। और जैसे घुमा के दिया, रामलाल ने क्या किया, श्यामलाल ने ट्रेन पकड़ा के पहुंच गया उसके घर। देखा कोई शादी ब्याह नहीं, थोड़ी सी गुस्सा, बोला शादी ब्याह नहीं, साला तू कमीना गधा कोड़िया सलाम को कमीना झूठ बोला। बोला पागल है, हम तुमको सच बोले, तू विश्वास किया ने, देख सोना निकला है और तेरी जरूरत का सोना भाई तू ले जा। और श्यामलाल ने सोना लेके आया। उसी तरीका से दोस्तों, जिस बिजनेस में आज आप और हम काम कर रहे हैं, आज कंपनी 18 साल से रनिंग कर रहा है, आज कंपनी की टर्नओवर 600 से 700 करोड़ है, आज कंपनी आज तकरीबन 300 ब्रांचेज है। तू आएगा, कुछ नहीं करना है, शुरू में काम करेगा, पहले आएगा, फिर जीडी बनेगा, फिर बीडी बनेगा, और फिर एडी बनेगा, फिर मास्टर बनेगा, फिर डायरेक्टर बनेगा, फिर सीनियर डायरेक्टर बनेगा। 0+4 मंथ या 0+6 मंथ में 6 महीने के अंदर अगर तू सीनियर डायरेक्टर बन जाता है तो महीने का 50,000 कमाओगे। मात्र 4 से 5 महीने में महीने का 50,000 कमाओगे। भाई मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे, तो आप बताइए थोड़ा, क्या आप आते? थोड़ा मुंडी हिलाइए, क्या आप आते? आप नहीं आते, नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको पता है भाई साहब, 40 साल आपने काम करने के बाद भी 20,000 कर्जा लेना पड़ रहा है और आपको लग रहा है 6 महीने 50,000। दिमाग खराब रे, खुजली थोड़ी ना आके फैल जाएगा। 50,000 मिलता नहीं है, जिसके वजह से आपके थोड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपलाइन जरूर आपकी अच्छाई के लिए। मेरी अपलाइन बोला कि आज 12,000 कमाओगे महीने का तुम आओ, और आज ये सत्यजीत कुमार महीने का 12,000 खर्चा करता है, ज्यादा हो जाता है। समझने वाली बात है कि आपकी अपलाइन थोड़ी सी घुमा के दिया और आपने आया और इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन देखा और आपको पता लगा यस आई कैन डू इट। मैंने इस बिजनेस को देखा और या मैं यहाँ से आरडी बन सकता हूँ, रॉयल मास्टर बन सकता हूँ, सीनियर, तीनों का नाम एक ही है, बन सकता हूँ और 50,000 कमा सकता हूँ।